गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल एक बार फिर से आज 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर 2022 का जो द हिंदू का न्यूज़ पेपर्स हैं उसका हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि एग्जामिनेशंस प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली किस एग्ज़ाम, यूपीएससी, सीएसई और जो भी स्टेट पीसीएस है, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं जो जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से बस उसी चीज़ का डिस्कशंस करूँगा, ठीक है। एक्स्ट्रा किसी चीज़ को जो आपके एग्जामिनेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, उसको मैं डिस्कशंस नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो पेपर होते हैं, न्यूज़ पेपर होते हैं, वो पर्टिकुलरली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं होते हैं। उसमें सारी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। कोई जो लीडर है उसके लिए भी लिखा जाता है, जो पब्लिक है उसके लिए भी लिखा जाता है ना, या कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो सभी के लिए, सभी के दृष्टिकोण से लिखा जाता है पर्टिकुलरली। इसीलिए हम जो है बस सिर्फ जो स्टूडेंट हैं उसके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उसी को कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन जो फ्रंट पे न्यूज़ है, ठीक है। फ्रंट पे जो पहला न्यूज़ है ये न्यूज़ है आपका। तो इसमें क्या है ना कि पर्टिकुलरली अभी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ कहाँ पे है, यानी कि इंडिया, ठीक है, और चाइना के बीच, ठीक है, जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस वहीं पे ऐसे तो मतलब जो बाउंड्री है उसका जो नाम है क्या है, मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच जो यहाँ पे रेखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और वही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वहाँ पे क्या है, एलओसी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी क्या है ना कि रिसेंटली कहाँ पे, तो इंडिया और चाइना के बीच जो ये बॉर्डर है, ठीक है, एलएसी, यहाँ पे काफ़ी झड़प हुआ, ठीक है। कहाँ पे, किसके किसके बीच, इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच। तो इसी को लेकर के है कि चाइना जो है ट्रैक करता है कि वो अपना स्टेटस, ठीक है, कहाँ पे किस एरिया में, तो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाका में, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी जो सेशन चल रहा है इंटर सेशन, ठीक है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, कौन, तो राजनाथ सिंह, उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है ना कि झड़प हुई थी जिसमें कि इंडिया का, ठीक है, जितना सैनिक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में था उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी किसको आया, वहाँ के चाइनीज़ के, ठीक है, चाइनीज़ आर्मी को ज़्यादा परेशानी हुआ, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये है कि हमारे देश में हमारा आर्मी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुआ और कोई भी इस तरह से कोई दुखद समाचार नहीं आया, जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छा माना जा सकता है, ठीक है। ये हमारे आर्मी का एक ब्रेवली है, बहादुरी है, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी राज्यसभा में जो विंटर सेशन चल रहा है वहाँ पे बताया गया डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए जब सेकेंड वन न्यूज़ की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखिए बिल्किस बानो, ये क्या यानी कि केस था, ठीक है, बिल्किस बानो ये घटना घटी थी कब, जो गुजरात राइट्स हुआ था कब, तो 2022 में, सॉरी 2002 में, यानी कि 2002 में, ठीक है। तो उस समय क्या था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा ये निर्णय दिया गया था जो कन्विक्ट था, ठीक है, जितने भी उसमें आरोपी थे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जीवन भर की सज़ा, उसको जीवन भर कारावास की सज़ा सुनाया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ ना कि बिल्किस बानो केस में, ठीक है, जितने भी कन्विक्ट थे, ठीक है, टोटल मिला के 11, ठीक है, कन्विक्ट थे, ठीक है, उसको जो गुजरात हाई कोर्ट है, ठीक है, उसके द्वारा रिलीज कर दिया गया, ठीक है। तो जब केस रिलीज किया गया, ठीक है, तो इसी को लेकर के जो बिल्किस बानो था, ठीक है, वो एक बार फिर से पेटिशन दायर किया। तो कहाँ पे, ये सॉरी ये बम्बई हाई कोर्ट में, कहीं ना कहीं बम्बई का हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके द्वारा फिर जा करके गुजरात हाई कोर्ट भी उसको डिसीजन दे दिया कि हाँ ठीक है उसको रिलीज कर दिया जाए। तो ये जा करके बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एक बार फिर से पेटिशन दायर किया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो बिल्किस बानो का पेटिशन है, ठीक है, इस पर एक बार फिर से जो हाई कोर्ट है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, जांच करना चाहिए कहाँ पे, और इसका जो हियरिंग है, ठीक है, उस पर
हियरिंग करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोर्ट का तर्क दिया था कि कोर्ट का ये तर्क था, जो हाई कोर्ट है, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट, उसके द्वारा ये तर्क दिया गया था कि ये जो है, ठीक है, पर्टिकुलरली क्या है ना कि वो 14 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, और 14 ईयर्स तक, ठीक है, उसका जो है कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है, इसीलिए उसको रिलीज़ किया गया। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले दिन में, ठीक है। जो 11, ठीक है, कन्विक्टेड थे, ठीक है, 11 कन्विक्टेड थे, क्या फिर से वो जेल जाते हैं या उसे बाहर रखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी अब सुनवाई होने वाली है, ठीक है, जब सुनवाई होगा तो फिर से इस पर फैसला, वर्डिक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो बिल्किस बानो केस के बारे में डिटेल से देखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि जब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, ठीक है। अभी क्या है ना कि न्यू दिल्ली, ठीक है, जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहाँ पे क्या है ना कि इनएडिक्वेट और पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के कारण, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है क्या होता है वहाँ पे पर्टिकुलरली कि एयरपोर्ट पे इतना क्राउड होता है, इतना भीड़ भाड़ होता है कि वहाँ पे जो यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं कभी कभी ट्रेन मिस कर जाते हैं, सॉरी, एरोप्लेन मिस कर जाते हैं। तो इसी को लेकर के जो पैसेंजर्स है उसके द्वारा कंप्लेंट किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, स्पेस ज़्यादा नहीं रहने के कारण, ठीक है, और जो सिक्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं जांच करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि अब आगे लेकर के किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, ताकि इस तरह से कभी भी किसी का एरोप्लेन ना मिस हो, ठीक है। तो इसी को लेकर के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रिलेटेड था। अभी देखिए क्या है ना कि ये जो है कौन, OIC, ठीक है, OIC बोले तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ, ठीक है, इस्लामिक कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो उनके जो जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन के द्वारा पाकिस्तान अभी विजिट किया है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है, ठीक है, ठीक है, यानी POK वाला इलाका, वहाँ पे विजिट किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, इस्लामिक और कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशंस के चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। तो और वहाँ के जो आर्मी है, ठीक है, पाकिस्तान साइड से, उसके द्वारा क्या है ना कि सारी सिचुएशंस के बारे में जानकारी ली दी गई, ठीक है। तो इसी के द्वारा अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से कुछ भी, ठीक है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई भी स्टेप्स ना लें, ठीक है, तो ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इस पर क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, ऐसा किसी भी तरह से, चाहे वो प्रमोटिंग जो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट को प्रमोट ना करें, ठीक है, कोई भी इस तरह से घटना ना घटे, ठीक है। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए क्या है ना कि रिसेंटली, ठीक है, जब कोविड-19 था, ठीक है, कोविड-19 के सिचुएशंस में क्या हुआ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो विदेश में पढ़ते थे, ठीक है, फॉरेन में पढ़ते थे, वो इंडिया आए, ठीक है। रीज़न क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशंस में जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे सेफ गार्ड उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है फिर से कोविड-19 अभी बहुत सारे कंट्री में अभी भी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। फिर भी हमारे देश से बहुत सारे स्टूडेंट हो गया, बिजनेसमैन हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, तो सभी कहीं ना कहीं आप फॉरेन जाने लगे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि 2.52 करोड़ इंडियंस, ठीक है, जो विजिट कर चुके हैं, ठीक है, 2019 से, ठीक है, 2019 में, लेकिन 2019 में इतना था, ठीक है, और अभी का जो डेटा बता रहा है 30 नवंबर 2022 तक का, ठीक है, तो अभी रिसेंटली 183 करोड़ इंडियंस, ठीक है, अब्रॉड गए हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मात्रा में अभी और ज़्यादा इंडियंस फॉरेन गए हैं कोविड-19 से, प्री कोविड-19 से पहले, यानी कि पोस्ट कोविड-19 में ज़्यादा इंडियंस, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहीं ना कहीं फॉरेन गए हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है, ठीक है, पर्टिकुलरली कि इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रेवल ये टू सेक ऑफ पैंडेमिक ब्लू बट स्टूडेंट गो अब्रॉड इन रिकॉर्ड नंबर्स, ठीक है, ये एक तरह से रिकॉर्ड देखिए बनाया है, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब चलिए देखिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड दिया था। अब देखिए जब पर्टिकुलरली आगे बात करते हैं
न्यूज, इसके न्यूज की बात करते हैं। देखिए ये वाला जो था ये फ्रंट पे न्यूज था ही, ठीक है, तो इसको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो न्यूज है, ठीक है, अभी राज्यसभा में जो 1962 का वार हुआ था, ठीक है, उसी को लेकर के राज्यसभा में क्या हुआ ना कि एक बार फिर से रिमाइंड करवा गया, ठीक है, नेहरू का स्टैंड क्या था ड्यूरिंग 1960 वार में, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली जो चाइना है, ठीक है, और इंडिया है, इसके बीच जो क्लेश होता है, ठीक है, इसी को लेकर के है कि जो जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या स्टैंड लिया गया था, इसी को लेकर के अपोजिशंस के द्वारा ये एक तरह से गाइड प्रोवाइड किया गया, ठीक है, किसका, जो हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर्स हैं उसको, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए जब बात करते हैं आगे न्यूज का, ठीक है, कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हाँ, ये देखिए पर्टिकुलरली इस न्यूज में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो न्यूज है ये लद्दाख को लेकर के, ठीक है, तो लद्दाख को लेकर के है, तो आपको पता होगा, ठीक है, कुछ दिन पहले, ठीक है, यानी कि 2019 में, 2019 था, हाँ 2019 में, ठीक है, तो इसमें क्या था ना, 2019, हाँ 2019 ही था, ठीक है, अगस्त, ठीक है, 2019 का अगस्त था। तो जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया दो स्टेट में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, और दोनों को क्या बना दिया गया, दोनों को अलग अलग एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। पहले ये क्या थे, एक स्टेट में थे, ठीक है, एक स्टेट था, इसको लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। तो अब जो है टोटल मिला करके 28 स्टेट्स हो गया और 8 यूनियन टेरिटरी हो गया, ठीक है। तो अभी लद्दाख के द्वारा, ठीक है, वहाँ के जो पब्लिक है, ठीक है, उसके द्वारा लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करने की बात की गई है। तो 6 शेड्यूल की जब बात करते हैं तो 6 शेड्यूल क्या आता है, ये आता है ट्रैवल एरिया, ठीक है, ट्रैवल सेफगार्ड की बात करता है, ठीक है। तो वही चीज़ इसका डिमांड है कि जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख को ट्रैवल सेफगार्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि उसका डेवलपमेंट, ठीक है, उसका जो प्रोटेक्शंस है, ठीक है, खास करके जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे डेवलप्ड किया जाएगा, ठीक है, अगर से 6 शेड्यूल में अगर ऐड किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट में बहुत सारे स्टेट में मतलब हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि जिसको कि शेड्यूल एरिया में रखा गया है, तो उसको स्पेशल, ठीक है, कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी वहाँ के पब्लिक का ये डिमांड है। तो अब देखिए अभी गवर्नमेंट के द्वारा इस पर कोई डिसीजंस नहीं आया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शंस लेती है, ठीक है, क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करती है कि नहीं, वो आने वाले दिन में पता चलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। अब देखिए पर्टिकुलरली जब बात करते हैं हम आगे, ठीक है, ये वाला जो न्यूज है, ठीक है, इंडिया और यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, तो इसके बीच क्या है ना कि जो हमारे देश के पीयूष गोयल है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर्स, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, ठीक है, इंडस्ट्री मिनिस्टर, और वहाँ के जो एक्सटर्नल कॉमर्स मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो अभी इस दोनों के बीच फ्री ट्रेड को लेकर के जो दोनों देश के बीच जो ट्रेड होता है उसको उस पर जो फ्री ट्रेड है किसी भी तरह से टैक्स नहीं, ठीक है, लगने की बात की जा रही है, ठीक है, किस तरह से बढ़ावा किया जाए, ठीक है, और मल्टीपल, ठीक है, जो इशू हैं उस पर भी बात किया गया है, ठीक है, जिसमें कि स्टेबिलिटी, ठीक है, यूके में जो है पर्टिकुलरली अभी क्या है ना कि मोर टाइम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको लेकर के बातचीत की गई है, और जो भी है, ठीक है, पर्टिकुलरली आयरन हो या ट्रेड हो, सारे चीज़ को लेकर के निगोशिएट किया गया, बातचीत की गई है, ठीक है, और जितना जल्द से जल्द दोनों बीच के बीच ये दोनों देश के बीच जो फ्री ट्रेड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और दोनों देश का डेवलपमेंट हो, इसी को लेकर के बातचीत हुआ था, ठीक है। तो अभी विजिट किए थे, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला न्यूज फ्रंट पे था तो डिस्कशन कर लिए थे। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, आगे इस तरह से। हाँ देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा जो
ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, अरविंदो, श्री अरविंदो, ठीक है, उसके द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये बताया गया कि ये जो है एक तरह से क्या है ना कि हमारे देश के लिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है, अनुकरणीय थे, ठीक है, उसी तरह से अरविंदो घोष भी, ठीक है, उसी एज में, यानी कि जिस टाइम पे स्वामी विवेकानंद हुए, ठीक है, और महात्मा गांधी हुए, उसी एज पे, ठीक है, उसी एज में इन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत ही योगदान दिए थे, ठीक है। तो अभी इसका जो 150, ठीक है, 150वां, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है, उसी के सेलिब्रेशन पे इसके द्वारा बताया गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा ये सब चीज़ की अरविंदो घोष किस तरह से उस पर जो हमारे जनरेशन है, यंग जनरेशन, ठीक है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, ठीक है, वो पर्टिकुलरली एक फिलोसफर थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। श्री अरविंदो घोष कहाँ से थे, तो बंगाल से थे, ठीक है, और उसके बाद जाकर के उसका मोस्ट ऑफ द लाइफ्स कहाँ पे व्यतीत हुआ, गुजरात में व्यतीत हुआ, पुदुचेरी में, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये सारी चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि ये कभी कभी आपसे श्री अरविंदो घोष के बारे में पूछ देंगे, ठीक है, ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि अभी रिसेंटली, ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था, ठीक है, तो ये क्यों आया था, तो इसके पीछे रीज़न था कि जो बहुत सारे माइग्रेंट, ठीक है, जो अदर कंट्री के थे, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पास, ठीक है, किसी भी तरह से उसके पास किसी भी तरह से यहाँ का सिटीजनशिप नहीं था। वो क्या था ना कि इंडिया के, ठीक है, बहुत सारे एरिया को कवर करके रखा था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया गया, सीए लाया गया, ठीक है, सिटीजनशिप लाया गया, ठीक है, उसके बाद जाकर के एनआरसी लाया गया, ठीक है, सी एनआरसी के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे, तो पर्टिकुलरली जो समझौता था, ठीक है, ये मैक्सिमम जो क्या है ना कि असम पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था, जो म्यांमार से, ठीक है, रोहिंग्या कम्युनिटी आए थे, ठीक है। तो इसी को लेकर के है अब जो नेक्स्ट, ठीक है, सिटीजनशिप है, ठीक है, उससे जो रिलेटेड केस है, इस पे सुनवाई होने की पॉसिबिलिटी है 10 जनवरी, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि आने वाले दिन में क्या इससे फैसला वर्डिक्ट निकल के आता है, वो वर्डिक्ट आने के बाद ही पता चलेगा, जजमेंट होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। और देखिए ये वाला जो न्यूज़ की बात करते हैं, ये पर्टिकुलरली क्या है ना कि सोलर से रिलेटेड है, सोलर पावर से रिलेटेड। तो जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो सोलर प्रोजेक्ट था, ठीक है, कितना मेगावाट का था, तो 39,000 मेगावाट का था। इसमें क्या है ना कि 39,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना कि 1/4, ठीक है, 1/4 ही मात्र ऐसे सोलर पैनल, सोलर प्रोजेक्ट में जो सेंसर्स था, सोलर था, ठीक है, उसको ऑफ करना पड़ा। यानी कि जो 2/3 है, ठीक है, हाँ 2/3 है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये सक्सेस रहा, ठीक है। और जो पर्टिकुलरली रूरल एरिया है, ठीक है, और उसके बाद जो अर्बन एरिया है, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिला इस सोलर प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओनली 1/4 ही फेल्योर रहा, ठीक है, यानी कि 4 में 1 ही फेल रहा, 3 सक्सेसफुल रहा, ठीक है, 1/4 फेल्योर रहा, उसके बाद 2/3 सक्सेसफुल रहा। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है कि एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, ठीक है, जो पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी पार्लियामेंट में ये चीज़ बताया गया, ठीक है। तो ये था न्यूज़। अब चलिए देखते हैं हम लोग एडिटोरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज का एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, आज 3 एडिटोरियल्स, ठीक है। देखिए पर्टिकुलरली ये जो पहला एडिटोरियल्स है, ठीक है, ये जो है राइटर हैं जो बात करते हैं, ये काफ़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के थे, ठीक है, फॉर्मर, ठीक है, पहले के थे। उसके द्वारा लिखा गया है कि देखिए ये क्या है ना कि अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले से, ठीक है, अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, 2014 से, ठीक है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम पे अटैक है, ठीक है, मतलब एक इसका अपना तर्क है, ठीक है, कि क्या है ना कि अभी इंडिपेंडेंटली जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो वर्क करते हैं, ठीक है, और वो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे वो
बीजेपी हो, ठीक है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे कहीं ना कहीं फ्री रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूलिंग पार्टी रहती है उसके द्वारा बार बार उस पर क्या जो जुडिशरी है उसको कंट्रोल करने के प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इमरजेंसी के टाइम, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था और क्या किया गया, इमरजेंसी लागू किया गया, ठीक है। तो उसी को लेकर के है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, प्रीवियस किस तरह से घटनाएं हुई थी, ठीक है, इमरजेंसी लगा था, ठीक है। तो इससे देश को क्षति होता है, तो इससे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए जुडिशरी सिस्टम को, किस तरह से सुझाव देना चाहिए, ठीक है। और कोई भी डिसीजंस हो, ठीक है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए लेना चाहिए, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साइड बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी हो जाएगी अदरवाइज अगर इस तरह से करते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से बायस्ड हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशरी को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीमेट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, ठीक है, ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सजेशन दिया गया, ठीक है। ये देखिए क्या है ना कि जब इस आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये है ना कि ये जो बिल है, ठीक है, अभी क्या है ना कि जो भी बिल आते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन बिल आते हैं, ठीक है, चाहे वो एसपीसी जो कोई भी एसपीसी जो, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो क्या है ना कि फॉरेस्ट को डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। वो फॉरेस्ट के चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी को ध्यान में रख के बनाया हो, ठीक है। तो सारे जितने भी कंजर्वेशन हैं, ठीक है, लॉ हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट्स को वायलेट करते हैं, ठीक है। इसी को लेकर के है कि फॉरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और जो प्रोग्रेसिव, ठीक है, पॉलिसीज़ हैं उसी को अलाउ करना चाहिए, ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, उसको लेजिस्लेशंस में, ठीक है, किसी भी तरह से, चाहे वो पर्टिकुलरली अगर बेनिफिशियल है, ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताता है, ठीक है, जब हम फॉरेन जो अमेंडमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है कब 1986 का, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल्स में बताया गया है, ये सारी चीज़ मेंशंस किया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में, ठीक है, एडिटोरियल्स ये पब्लिश किए गए थे, ठीक है। अब देखिए आज दो ही एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट थे और हमने सारे एडिटोरियल्स और उसके बाद जितने भी न्यूज़ थे, ठीक है, सबका डिस्कशंस कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। थैंक यू।